नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू हेल्प करंट अफेयर्स पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पुरस्कारों से जुड़े हुए 25 प्रश्नों की सीरीज को। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 प्राप्त करने वाली लेखिका हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लुकास रिजनवेल्ड। देखिए, बुकर प्राइज जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इसे मान बुकर प्राइज के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके लिए दो शर्त होती हैं। या तो वह जो भी पुरस्कार जिस पुस्तक को मिलता है ना, उस पुस्तक को ट्रांसलेटेड किया गया हो इंग्लिश भाषा में, पहली शर्त यह है। दूसरी शर्त इसके लिए यह होती है कि जो वह पुस्तक होती है वह पब्लिश कहाँ होनी चाहिए। या तो वह पुस्तक पब्लिश होनी चाहिए यूके में या फिर आपकी आयरलैंड में। ठीक है, ये दो इसकी अनिवार्य शर्तें होती हैं। तो इस बार का जो पुस्तक है जिसे यह मान बुकर प्राइज मिला हुआ है, उसका क्या नाम है? डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। एक प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा हो सकता है प्रश्न पूछा जाए, जो रिजनवेल्ड है ना, ये किस देश की हैं? ये है नीदरलैंड की। ठीक, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार में इस बार क्या है, फीचर फोटोग्राफी के लिए 3 भारतीयों का चयन हुआ है। वो 3 भारतीय कौन है? चन्नी आनंद, मुख्तार खान और याशीर डार। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत। तो देखिए, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य, नाटक व संगीत कथा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दूसरा हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि जो पुलित्जर पुरस्कार है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, ये तीनों फोटो जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने कश्मीर में जो 370 हटने के बाद जो भी वहाँ की घटनाएं थी, उनका अच्छे से इन्होंने वर्णन किया था इन फोटोग्राफी के माध्यम से। ठीक, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मिस वर्ल्ड 2019 जो 69वां संस्करण है, उसकी विजेता कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है टोनी एनसिन। कहाँ की थी ये? जमैका की थी। ये भी आप याद रखिएगा। अब थोड़ा और इससे जुड़ी हुई कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें भारतीय प्रतिभागी कौन थी, तो वो थी आपकी सुमन राव। ये आपकी सेकंड रनर रही थी, यानी कि तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। अब 2020 में कोविड के कारण क्या हुआ, ये जो प्रतियोगिता होती है, ये ब्यूटी कंटेस्ट होता है, तो यह स्थगित कर दिया गया था। तो अब 2021 के लिए जो प्रतियोगिता होने जा रही है, उसमें भारतीय प्रतिभागी अगर आपसे पूछी जाएंगी तो कौन है? वो है आपकी मानसा वाराणसी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजम पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। तो देखिए, रामानुजम के बारे में आपको पता होगा कि रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम यानी कि समझ लीजिए आप अंकगणित जो आप पढ़ते हैं, वो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम जो भी नंबर सिस्टम के विषय में जितनी भी जानकारी हमें प्राप्त है ना, वो रामानुजन की ही देन है। ठीक, तो अब इस इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए एक रामानुजन पुरस्कार शुरू किया गया। अब इस वर्ष क्या है, किसे मिला हुआ है रामानुजन पुरस्कार? तो वह मिला हुआ है आपका डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली बार किसी गैर भारतीय महिला गणितज्ञ को यह पुरस्कार दिया गया है। और पूछा जाए अगर आपसे किस देश की हैं, तो यह है आपकी ब्राजील की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइलर पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो टाइलर पुरस्कार के बारे में आप जान लीजिए। टाइलर पुरस्कार जो है आपका, वो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया के क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर बेहतर कार्य करता है तो उसे यह प्रदान किया जाता है। तो इस बार किसे प्रदान किया गया है? वो आपका पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को प्रदान किया गया है। और इसी कारण से टाइलर को क्या है, आपका पर्यावरण का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक, ये देखिए इमेज में दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों व्यक्ति हैं, ये हैं आपके पवन सुखदेव और ये हैं आपके ग्रेचन सी डेली। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिस यूनिवर्स 2019 जो 68वां संस्करण है, उसकी विजेता बनी है। तो वो कौन है आपकी? वो है आपकी जोजी बिनी टुंजी। और आपसे यदि पूछा जाए क्वेश्चन, एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो जोजी बिनी टुंजी इस वर्ष मिस यूनिवर्स बनी है, वो किस देश की हैं? तो याद रखिएगा, वह आपके दक्षिण अफ्रीका की हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारतीय प्रतिभागी कौन थी इस बार मिस यूनिवर्स 2019 की, तो वो थी वर्तिका सिंह। ठीक, संस्करण भी ध्यान रखिएगा आप, संस्करण से भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे आ जाता है। जैसे इस बार जो मिस यूनिवर्स का संस्करण है वह है आपका 68वां, और मिस वर्ल्ड का आपका संस्करण कौन सा था? 69वां। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बुकर अवार्ड 2020 द्वारा सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं। तो याद रखिएगा, ये कौन है? आपके डगलस स्टुअर्ट।
और अगर आपको पूछा जाएगा कि डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए, उनके उपन्यास का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनके उपन्यास का नाम क्या है, सगी बेन। देखिए ये किस देश के हैं, ये है आपके स्कॉटलैंड। इस साल भारतीय जो मूल की एक महिला हैं जो वो है अवनी दोषी, इनका एक उपन्यास था बर्न्ट शुगर, वो भी इस रेस में काफ़ी आगे चल रहा था। हालांकि इसे मिल नहीं पाया यह बुकर अवार्ड, लेकिन बुकर अवार्ड जीता है शगी बेन ने। लेकिन यह बुक भी काफ़ी चर्चा में रही थी, बर्न्ट शुगर। ठीक, यह किसके द्वारा लिखी गई थी, अवनी दोषी के द्वारा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए प्रधानमंत्री जो मातृ वंदन योजना है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश का। इससे जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में अगर किसने बेहतर प्रदर्शन किया है तो वह है आपका दादर एवं नागर हवेली। और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में कौन है? मध्य प्रदेश। यदि आपसे जिला के स्तर पर पूछ लिया जाएगा कि 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जिले में, तो जिला आपका कौन सा है? वह है आपका मध्य प्रदेश का ही इंदौर। लेकिन कम आबादी वाले राज्यों में जो जिला है जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो आपका शेरछिप। शेरछिप का किस राज्य का जिला है? वह आपका मिजोरम का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वें सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो देखिए जो सरस्वती सम्मान मिला है वह मिला है आपके वसुदेव मोही को। तो अब एक चीज याद रखिएगा, के बिरला के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हो सकता है एग्जाम में इस तरह पूछा जाए, के बिरला के द्वारा एक आपका हो गया सरस्वती सम्मान, ठीक, एक हो गया आपका व्यास सम्मान, ठीक है, ये कुछ सम्मान है जो आप जरूर, एक बिहारी, ठीक, ये 3 सम्मान है, ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? वसुदेव मोही को। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अगर पूछा जाएगा वसुदेव मोही की पुस्तक का क्या नाम है, तो उनकी पुस्तक का नाम है चेकबुक। ठीक, और यह भी ध्यान रखिएगा किस भाषा के लिए? सिंधी भाषा के लिए। देखिए यह जो सरस्वती सम्मान है ये हमारे जो शेड्यूल 8 है, जो अनुसूची 8 के अंतर्गत हमारी जो कितनी भाषाएं संरक्षित हैं, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उन 22 भाषाओं के लिए ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक, तो अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हमारे शशि थरूर जी को प्रदान किया गया है। इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में याद रखिए कितनी भाषाओं में? यह 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ठीक, 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं में देखिए आपकी 22 भाषाएं तो वो हो गई जो अनुसूची 8 के अंतर्गत जिनको मान्यता दी गई है, और अगली एक भाषा हो गई आपकी अंग्रेजी। ठीक, और अगली एक भाषा जो 24वीं है वो है आपकी राजस्थानी। ध्यान रखिए यहाँ पर आप राजस्थानी जो भाषा है उसको इन 22 भाषाओं के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, तो इसीलिए अंग्रेजी और राजस्थानी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अंग्रेजी में आपका कौन सा हो गया? शशि थरूर। शशि थरूर को प्रदान किया गया अंग्रेजी में। कौन सा उनका रचना कौन सी थी उनकी? एन एरा ऑफ डार्कनेस। वहीं आपसे हो सकता है जैसे पीसीएस का आपका एग्जाम है और एमपीपीसीएस का एग्जाम हो गया, इन सब ये हिंदी बेल्ट रीजन में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मिला है आपका नंद किशोर शर्मा को। उनकी रचना का नाम भी याद रखिएगा, छीलते हुए अपनों को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त मूर्ति देवी पुरस्कार, ज्ञानपीठ के द्वारा जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वह मिला है आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को। ठीक, अब इनकी रचना का अगर नाम पूछ देगा आपसे तो रचना है इनकी अस्ति और भवती। ठीक, और ये भाषा कौन है? हिंदी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? अभी मैंने बताया था कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान, बिहारी और व्यास ये पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा याद रखिएगा। तो जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है आई दान सिंह भाटी को। और यहाँ खास बिहारी पुरस्कार इसलिए है, बिहारी है तो, लेकिन याद रखिए यह बिहारी पुरस्कार दिया जाता है किस भाषा के लिए? केवल राजस्थानी भाषा के लिए। ठीक, यहाँ ये याद रखिएगा, नाम इसका बिहारी है लेकिन भाषा कौन सी? किस भाषा के लिए? राजस्थानी भाषा के लिए। इसके द्वारा के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? आईदान सिंह भाटी का आंख हिये रा हरिहल सपना। ठीक, और यह केवल राजस्थानी भाषा के लिए दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं। ठीक है, देखिए तीसरा पुरस्कार भी आ गया व्यास सम्मान, यह भी किसके द्वारा दिया जाता है? अब यहाँ देखिए दिया हुआ है
के बिरला फाउंडेशन द्वारा। और किसे दिया गया इस बार? नाशिरा शर्मा जी को। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है जिस पुस्तक के लिए इन्हें मिला है? कागज की नाव के लिए। ध्यान रखिएगा, इसे दूसरा बड़ा साहित्यिक सम्मान भी माना जाता है। ठीक, सबसे बड़ा आपका साहित्यिक सम्मान कौन सा है? ये देखिए आगे अगला क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा यह साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। ठीक, ज्ञानपीठ के द्वारा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे दिया गया है? अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को। ठीक, ये कहाँ के हैं? केरला के हैं। ठीक, तो इन्हें अगर पूछा जाए आपसे किस भाषा के लिए दिया गया है, तो मलयालम के लिए। यह जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 23 भाषाओं में 22 भाषाएं वो भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 के अंतर्गत जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और एक वह कौन सी है? वह है आपकी अंग्रेजी। ठीक, अब यह क्या है ना, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। याद रखिएगा कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यहां पर एक क्वेश्चन और भी आप याद रखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाएगा तो मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक, किस भाषा के लिए मिला था? मलयालम भाषा के लिए। क्योंकि इस बार का पुरस्कार भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया, इसलिए यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी हमने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देखा था और हिंदी के लिए भी देखा था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। याद रखिएगा, तो युवा पुरस्कार मिला है आपका अनुज को। ठीक, अब इसके पुस्तक किस पुस्तक के लिए? अगर पुस्तक का नाम पूछा जाएगा, बाघ और सुगन मुंडा की बेटी के लिए। और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है, पता है आपको। इसके लिए मैक्सिमम आयु लिमिट जो होती है 30 वर्ष, 30 वर्ष तक के ही जो व्यक्ति है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है? नवीन पटनायक को। बीजू पटनायक का नाम सुना होगा, उन्हीं के ही पुत्र हैं ये नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री रहे थे और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं यह नवीन पटनायक। ठीक, और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पेटा इंडिया के द्वारा। ठीक, पेटा इंडिया जो है एनिमल्स के लिए जो है कार्य करती है। ठीक, और ये संस्था, इसकी स्थापना अगर पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में, याद रखिएगा। और ये 14वें चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। कौन? नवीन पटनायक, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो याद रखिएगा यह कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? यह आपके 5 खिलाड़ियों को। पांचों खिलाड़ी देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट से। दूसरी आपकी मरियप्पम यंगावेलू, पैरा एथलीट, ऊंची कूद से। ये हो गए आपके। और मनिका बत्रा आपके टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट आपने सुना होगा गीता फोगाट और दंगल मूवी में, तो उन्हीं की छोटी बहन है ये विनेश फोगाट। इन्हें किसके लिए मिला है? कुश्ती के लिए ये हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी रानी रामपाल, ये हॉकी की कैप्टन है, महिला हॉकी की। ठीक, तो इन 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी द्वारा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया इस बार बेन स्टोक को आईसीसी के द्वारा। ठीक, और क्या क्या प्रश्न आपसे आईसीसी अवार्ड से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो एलिस पेरी को, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हैं ये। ठीक है, अब अगर पूछा जाए आपसे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे इस बार चुना गया है, तो मनीष लाबुशेन, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसे चुना गया है? तो हमारे कैप्टन विराट कोहली को। एम्पायर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार असम के गुवाहाटी में 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया है। अब फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो वह आपका चुना गया है गली बॉय को। और गली बॉय के ही अभिनेता, जो मुख्य अभिनेता थे वो थे रणवीर सिंह, उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और उसी की अभिनेत्री आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। तो फिल्म फेयर में याद करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है पैरासाइट को। ये क्या है? आपकी दक्षिण कोरियाई फिल्म है। यह फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें क्या है, एक फाइनेंशियली एकदम जो निम्न वर्ग होता है वह परिवार, और एक जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, उन दो परिवारों के बीच की कहानी दिखाई गई। किस तरीके से जो गरीब वर्ग का एक व्यक्ति होता है पैरासाइट की भूमिका के रूप में कैसे उसको रिप्लेस करता है, इसी पर पूरी कहानी आधारित है। ठीक, तो पैरासाइट मूवी आप जरूर देखिएगा। इसे इस बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? जोमिन फिनिक्स को, जोकर फिल्म के लिए। ठीक, और अभिनेत्री के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो रेनी जेलवेगर, जूडी गार्लैंड के लिए। जूडी गार्लैंड जो मूवी है उसमें अभिनेत्री की भूमिका अदा की है
रेनी जेलवेगर ने। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62वें ग्रैमी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ठीक, ग्रैमी अवार्ड आपको पता होना चाहिए, म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, इंटरनेशनल पुरस्कार है। अब इसके लिए किसे चुना गया है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय को। बैड गाय, इसकी अगर आपसे पूछा जाएगा गायिका कौन है, तो गायिका है आपकी बिली एलिश। और अगर आपसे पूछा जाए एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो, तो इसकी भी गायिका ये बिली एलिश ही है। ठीक, इसे चुना गया है एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की थीम क्या थी? तो दोस्तों याद रखिए, इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है हर बार कहाँ पर होता है? आपका गोवा के पणजी, गोवा की राजधानी जो है आपकी पणजी, यहीं पर होता है हर वर्ष। इस बार याद रखिएगा जो आपका फोकस कंट्री रहा था वो रहा था रशिया। और यदि पूछा जाए इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया था, तो पार्टिकल्स को, जो एक फ्रांसीसी फिल्म है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका अमिताभ बच्चन को। दादा साहब फाल्के के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए आपको। जो आप पहली मूक फिल्म के बारे में सुनते हैं, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो वो राजा हरिश्चंद्र के जो डायरेक्टर थे ना, निर्देशक थे, वो कौन थे? आपके दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, तो इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। ठीक, दादा साहब फाल्के को। और थोड़ा सा एक किस्सा बताता हूँ, दादा साहब फाल्के से जुड़ा हुआ ही है। तो जो फिल्म इन्होंने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, जो मूक फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म भी पता होनी चाहिए आपको, कौन सी है? आलम आरा। ठीक, और पहली मूक फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र। तो इस फिल्म के लिए जो महिला के रूप में कोई भी कार्य करने को तैयार नहीं था, तो एक पुरुष को ही महिला के रूप में इसमें लिया गया था। ठीक, अब देखिए और क्या क्या आपसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे दादा साहब फाल्के अवार्ड की पहली विनर कौन है, तो पहली विनर है आपकी देविका रानी। इन्हें ही फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी इसलिए बोला जाता है। ठीक, कौन? देविका रानी। और दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिला है? ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म के रूप में चुना गया है, नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? हेल्लारो। हेल्लारो गुजराती फिल्म है। ठीक, और क्या फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं नेशनल फिल्म से जुड़े हुए? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को अंधाधुन फिल्म के लिए, और विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे चुना गया है? कीर्ति सुरेश को। किस फिल्म में इन्होंने अभिनय किया है? वह थी आपकी महानती, तेलुगु फिल्म थी। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वें आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? तो आईफा अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है वह है आपकी राजी। ठीक, अब जो आयोजन स्थल रहा है इसका मुंबई रहा है। तो देखिए अभी तक जितना भी आईफा अवार्ड्स का आयोजन होता था, तो ये एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड है। मतलब इंडियन फिल्म एकेडमी को बेहतर अभिनय के लिए या बेहतर योगदान के लिए यह अवार्ड प्रदान किया जाता है इंटरनेशनल संस्था के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। ठीक, तो अभी तक ये अवार्ड जितने भी होते थे, इनका आयोजन विदेशी भूमि पर ही होता था। भारत में पहली बार इसका आयोजन मुंबई में हुआ है, और वह 20वें आईफा का आयोजन हुआ है मुंबई में। ठीक, और जो 21वें आईफा का आयोजन होना था आपका इंदौर में होना था, लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ था, इसे स्थगित करना पड़ गया। तो आप 20वें आईफा के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपका। स्थल क्या था आपका? मुंबई, जहां आयोजित हुआ। और अभिनेता सर्वश्रेष्ठ किसे चुना गया? रणवीर सिंह को। किस फिल्म के लिए? पद्मावत के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया? अभिनेत्री आलिया भट्ट को। किस फिल्म के लिए? राजी को। राजी को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में भी चुना गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का डिस्कशन समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, एडू हेल्प करंट अफेयर्स। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए, धन्यवाद।